बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे और इसमें पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। और याद रखना है, ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको हम के मेथड से इसको हल करेंगे, क्योंकि आप अगर पिछले पेज के ऊपर आएँ तो यहाँ पर हमें एक हेडिंग दे दी गई है के मेथड की, ये एक्सरसाइज 3.5 के नीचे। तो के मेथड ये है कि हमें एक निस्बत दी गई होगी सवाल के अंदर, उसी को हम के इक्वल लिख देंगे। हम फ़र्ज़ कर देंगे कि वो निस्बत जो है वो के बराबर है। फिर वहाँ से हम ए की कीमत भी निकाल लेंगे और सी की भी, और यही ए और सी की कीमतें हम दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो है वो लगाएंगे। आप देखें, ये एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पर निस्बत को के बराबर रखा, ए की और सी की कीमत निकाल कर अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर उसके अंदर कीमतें दर्ज करता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में कीमतें दर्ज की तो एक जवाब आ गया, फिर राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब जो है वो बराबर आना चाहिए। तो फिर हम नीचे लिख देंगे, पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम टू सेम दूसरे एग्जांपल में भी उसने इसी तरह किया कि जो निस्बत है उसको के इक्वल रख दिया। तो सारे जितने भी एग्जांपल है उसने के मेथड से सॉल्व किए हैं, तो इसलिए हम ये वाली एक्सरसाइज और उसके तमाम पार्ट्स के तरीका से सॉल्व करेंगे। तो पहली जो उसकी तरफ चलते हैं, तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले ये जो हमें निस्बत दी गई है, हम लिखेंगे लेट ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। इसको हम फ़र्ज़ कर देंगे कि ये के बराबर है, और हमें पता है कि ये जो निस्बत है हम इसको बटा में भी लिख सकते हैं। निस्बत की जगह पर बटा आ गया और बी जो है इसके नीचे हम लिख देंगे। बराबर है सी निस्बत डी है, इस निस्बत की जगह पर भी हम बटा लगा लेंगे और ये जो डी है ये नीचे आ जाएगा, बराबर है के। अब देखें, ए बटा बी भी के बराबर है और सी बटा डी भी के बराबर है, तो इनको अलग अलग भी हम के बराबर रख सकते हैं। ए बटा बी को भी हम के बराबर रख देंगे अलग, और सी बटा डी को भी हमने के बराबर रख दिया। ए बटा बी को भी के बराबर और सी बटा डी को भी अलग के बराबर हमने रख दिया। यहाँ से हम ए की कीमत निकाल लेते हैं, बी इधर तकसीम हो रहा है, इधर के साथ जाकर ज़रब हो जाएगा। तो ये ए की कीमत हमारे पास हर क्वेश्चन में इसी तरह आपने स्टार्ट लेना है। ए की कीमत आपके पास बी के आएगी और सी की कीमत आपके पास आ जाएगी डी के, क्योंकि डी उधर जाकर के साथ ज़रब हो जाएगा। तो ये दोनों कीमतें अब यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर दर्ज करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में हम दर्ज करेंगे, तो इन दोनों का जवाब जो है वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है 4a नफ़ी 9b बटा के नीचे है 4a जमा 9b। तो अब यहाँ पर आप देखें, हमारे पास ए की कीमत है, तो यही ए की कीमत हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और ए की जगह पर हम लिखेंगे बी के माइनस 9b उसी तरह, और बटा के नीचे फिर 4a है, तो ए की जगह पर हम बी के और ये 9b उसी तरह आ जाएगा। या फिर यहाँ पर अगर आप वजाहत करना चाहते हैं तो वो भी कर दें कि पुट ए बराबर है बी के, यहाँ पर हम ए की जगह पर बी के लगाने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखें दोनों में से कॉमन क्या है, तो इनमें से बी कॉमन है, क्योंकि बी दोनों तरफ है। अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4 के नफ़ी 9, और बटा के नीचे भी बी कॉमन है, तो हमारे पास अंदर फिर रह जाएगा 4 के, क्योंकि बी यहाँ से कॉमन गया, और जमा का 9 रह जाएगा। ये बी जो है इस बी के साथ कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा 4 के नफ़ी 9 बटा के नीचे 4 के जमा 9। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होता, तो बस हम यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड को इधर तक छोड़ देंगे। फिर राइट हैंड साइड हम ये लेंगे, ये हमारे पास है 4c नफ़ी 9d बटा 4c जमा 9d। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4c नफ़ी 9d और बटा के नीचे 4c जमा 9d। और आपको पता है हमारे पास एक ए की कीमत आई थी, वो हमने यहाँ पर लगाई लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमारे पास सी की कीमत है डी के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट सी इज इक्वल टू डी के। अब यहाँ पर हम सी की जगह पर डी के लिख देंगे, तो यहाँ पर सी है, इस सी की जगह पर भी हम डी के लिखेंगे, आगे नफ़ी 9d उसी तरह। यहाँ पर फिर सी है, तो इसकी जगह पर भी हम डी के लिख लेंगे और आगे जमा 9d उसी तरह। फिर इन दोनों में से आप देखें तो अब डी कॉमन है, अंदर हमारे पास बचेगा 4 के नफ़ी 9, और बटा के नीचे फिर यहाँ से डी कॉमन है, हमारे पास बच जाएगा 4 के जमा 9। तो ये डी जो है इस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 4 के नफ़ी 9 बटा के नीचे 4 के जमा 9, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का जवाब देखें, 4 के नफ़ी 9 बटा 4 के जमा 9, और राइट हैंड साइड का भी यही जवाब है, 4 के नफ़ी 9 बटा के नीचे 4 के जमा 9। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमें कहा गया है 6a नफ़ी 5b बटा 6a जमा 5b बराबर है 6c नफ़ी 5d बटा 6c जमा 5d। तो सॉल्यूशन के अंदर इन तमाम पार्ट्स का जो आगाज़ है वो सबका सेम है। हमें क्वेश्चन के अंदर एक निस्बत दी गई थी, हम उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं। लेट का मतलब फ़र्ज़ करें, या आप उर्दू में लिख लें। हमें निस्बत दी गई थी a निस्बत b
बराबर है सी निस्बत डी, और ये इसको हम लेट करते हैं कि ये के बराबर है, क्योंकि इन क्वेश्चन को हम के मेथड से कर रहे हैं, उर्दू में से के तरीका बोला जाता है। फिर इस निस्बत को हम ख़त्म करके बटा में लिखते हैं, ए बटा बी, इसको लिख लेते हैं सी बटा डी, और ये बराबर होता है के। फिर हम ए बटा बी को अलग के बराबर रखते हैं और सी बटा डी को अलग के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ए की कीमत आ जाती है बी के, और सी की कीमत यहाँ से आ जाती है डी के। और फिर यही ए और सी की कीमतें हम यहाँ दिए गए सवाल के अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है 6a नफ़ी 5b, बटा के नीचे है 6a जमा 5b। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं पुट ए बराबर है बी के, कि यहाँ पर हम ए की कीमत लगाने जा रहे हैं। ए की जगह पर हम बी के लिख लेंगे, -5b उसी तरह। फिर यहाँ पर ए है तो इसकी जगह पर बी के और आगे जमा 5b हम लिख लेंगे। ऊपर वाले दोनों हिस्सों में से b कॉमन है, अंदर हमारे पास रहेगा 6 के नफ़ी 5, बटा के नीचे फिर b कॉमन है तो ये रहेगा 6 के जमा 5। b के साथ कैंसल, तो 6 के नफ़ी 5 और बटा के नीचे 6 के जमा 5 रह जाएगा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड को आगे लेकर चलेंगे, 6c नफ़ी 5d बटा के नीचे 6c जमा 5d। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है 6c नफ़ी 5d बटा के नीचे 6c जमा 5d, और हमारे पास c की कीमत आई थी डी के। तो हम ये मैं आपको दिखा दूँ, ये c की कीमत डी के, तो हम यहाँ पर अब c की जगह पर डी के लिख देंगे। c है यहाँ पर तो इधर लिखेंगे डी के, और आगे है नफ़ी 5d बटा के नीचे फिर c है तो c की जगह पर हम डी के, और आगे हमारे पास है जमा 5d। तो ऊपर वाले दोनों हिस्सों में से भी d कॉमन है, अंदर बचेगा 6 के नफ़ी 5 और बटा के नीचे भी डी कॉमन है, अंदर बचेगा 6 के जमा 5। तो डी के साथ कैंसल, हमारे पास रह जाएगा 6 के नफ़ी 5 बटा 6 के जमा 5। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब था, 6 के नफ़ी 5 बटा 6 के जमा 5, दोनों साइडों का जवाब बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया ए बटा बी बराबर है ए की ताकत 2 जमा सी की ताकत 2 बटा बी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2, और इस सारे का जज़र। तो सोल्यूशन के अंदर सबका स्टार्ट मैंने आपको बताया था एक ही तरह का होगा। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं वो जो निस्बत हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है, ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये के बराबर है। फिर इस निस्बत को हम बटा में लिखते हैं और इस निस्बत को भी हम बटा में लिखकर इन दोनों को अलग अलग के बराबर रखते हैं। ए बटा बी को भी के बराबर और सी बटा डी को भी के बराबर। यहाँ से ए की कीमत हमारे पास आएगी बी के और सी की कीमत हमारे पास आएगी डी के, और यही ए और सी की कीमतें अब हम दिए गए इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बटा बी, तो ए की कीमत अब हमारे पास है बी के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट ए बराबर है बी के। तो यहीं पर अब ए की जगह पर हम बी के लिखेंगे और बटा के नीचे हमारे पास बी है, तो ये बी इस बी के साथ कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास आएगा के। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके अंदर ए और सी की कीमतें हम पुट करेंगे। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है ए की ताकत 2 जमा सी की ताकत 2 बटा बी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2, और इस सारे के ऊपर जज़र है। और यहाँ पर आप देखें ए भी इन्वॉल्व है और सी भी, तो इन दोनों की कीमतें अब हमें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। ए की कीमत बी के और सी की कीमत डी के। आप यहाँ पर लिख भी लें पुट ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के। यहाँ पर हम ए और सी की कीमतें लगाने जा रहे हैं। तो ए की कीमत हमारे पास बी के, लेकिन इसके ऊपर मुरब्बा भी है। इसी तरह सी की जगह पर हम इसकी कीमत लिखेंगे और इसके ऊपर मुरब्बा भी लगा लेंगे, और बटा के नीचे बी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2 हम लिख लेंगे। अब इनके मुरब्बे जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा बी की ताकत 2 के की ताकत 2 जमा ये हो जाएगा डी की ताकत 2 के की ताकत 2 बटा के नीचे बी की ताकत 2 डी की ताकत 2 पहले से पड़ा हुआ है। अब ऊपर वाली रकमों में से हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ मुश्तरिक जा रही है। तो देखें के की ताकत 2 उधर भी है इधर भी, तो यही के की ताकत 2 मुश्तरिक होगा। अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा बी की ताकत 2 और यहाँ पर बचेगा डी की ताकत 2, और बटा के नीचे भी यही रकम पड़ी है। तो ये बी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2 इस रकम के साथ हम कैंसिल करवा देंगे। हमारे पास बचेगा के की ताकत 2 और इसके ऊपर जज़र। आपको पता है कि जज़र और मुरब्बा हमेशा आपस में कैंसिल हो जाता है, तो राइट हैंड साइड का भी जवाब हमारे पास आ गया के, और आप अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब हमारे पास के आया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथी चीज़ की तरफ चलते हैं। ए की ताकत 6 जमा सी की ताकत 6 निस्बत बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6 बराबर है ए की ताकत 3 सी की ताकत 3 और निस्बत बी की ताकत 3 डी की ताकत 3। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो निस्बत है इस निस्बत को हम सबसे पहले बटा में लिख लेते हैं। तो ए की ताकत 6 जमा सी की ताकत 6, इस निस्बत की जगह पर हम बटा लगा लेंगे बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6। इसी तरह यहाँ पर भी इस निस्बत को भी हम बटा में तब्दील करेंगे और बी की ताकत 3 डी की ताकत 3 जो है ये बटा के नीचे आ जाएगी।
तो अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं वो जो निस्बत हमें क्वेश्चन में दी गई है, ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, ये बराबर हो गया के। इसको भी हम बटा में लिख लेंगे, ए बटा बी बराबर है सी बटा डी बराबर होता है के। फिर हम इनको अलग अलग के बराबर रखते हैं और यहाँ से फिर हमारे पास ए की कीमत आती है बी के और सी की कीमत हमारे पास आती है डी के। तो जैसे ही हमारे पास कीमतें आती हैं तो फिर यहाँ पर हम दर्ज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये है ए की ताकत 6 जमा सी की ताकत 6 और बटा के नीचे बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6। तो यहाँ पर ए और सी चूंकि दोनों इन्वॉल्व हैं तो इन दोनों की कीमतें हम यहाँ पर लगाएंगे। ए की कीमत हमारे पास है बी के, ऊपर ताकत 6 लगा देंगे। सी की कीमत हमारे पास डी के, ऊपर ताकत 6 बटा के नीचे बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6 हो गया। अब ताकत यहाँ पर 6 है, इन दोनों के ऊपर अलग अलग ताकत आ जाएगी, बी की ताकत 6 के की ताकत 6, यहाँ पर भी अलग अलग डी की ताकत 6 के की ताकत 6 और बटा के नीचे बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6, ये पहले से पड़ा हुआ है। तो ऊपर वाली रकमों में से हमारे पास के की ताकत 6 कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6 और बटा के नीचे भी बी की ताकत 6 जमा डी की ताकत 6 पहले से है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ जाएगा के की ताकत 6। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, ए की ताकत 3 सी की ताकत 3 बटा बी की ताकत 3 डी की ताकत 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर है ए की ताकत 3 सी की ताकत 3 बटा बी की ताकत 3 डी की ताकत 3। तो ए की कीमत हमारे पास है बी के और इसके ऊपर भी ताकत 3, सी की जगह पर हम डी के और इसकी ताकत भी 3 बटा के नीचे बी की ताकत 3 और डी की ताकत 3 उसी तरह आ जाएगा क्योंकि इनकी कीमतें हमारे पास नहीं है, हमारे पास कीमत सिर्फ ए और सी की है, वो हमने लगा दी। अब ताकत 3 है तो दोनों के ऊपर अलग अलग ताकत 3 हम ले लेंगे, यहाँ पर डी की ताकत 3 और के की ताकत 3 भी और बटा के नीचे बी की ताकत 3 डी की ताकत 3। तो अब देखें ये बी की ताकत 3 इस बी की ताकत 3 के साथ कैंसिल और ये डी की ताकत 3 इस डी की ताकत 3 के साथ कैंसिल और ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं क्योंकि ये इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो जब कोई भी दो हिस्से आपस में इकट्ठे पड़े हुए इसका मतलब ये है कि वो ज़रब हो रहे हैं। तो जब के की ताकत 3 के की ताकत 3 के साथ ज़रब होगा तो इनकी ताकतें जो हैं ये आपस में जमा हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं 3 में 3 जमा करें तो 6 हो गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आया था। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पांचवें जुज़ की तरफ चलते हैं और ये वाली जुज़ भी हमें निस्बत के अंदर दी गई है। तो हम पहला काम ये करते हैं कि इस निस्बत को ख़त्म करके हम बटा में ले आते हैं, निस्बत की जगह पर बटा और ये वाली रकम जो है फिर इसके नीचे आ जाएगी इस तरह से जमा क्यू डी और बराबर है इस निस्बत को भी ख़त्म करके हम ए बटा सी लिख देंगे। और जैसे ही हम फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो जो दी गई निस्बत है ये सवाल के अंदर हमें दी गई है, इसको हम के बराबर फ़र्ज़ कर देते हैं क्योंकि ये के मेथड है, इसी वजह से इसको के मेथड कहा जाता है। ये निस्बत जो है बटा में तब्दील, ये वाली निस्बत भी बटा में तब्दील बराबर है के। फिर इनको अलग अलग हम के बराबर रख देते हैं इस तरह से, ए बटा बी को भी अलग के बराबर, सी बटा डी को भी। तो ए की कीमत फिर हमारे पास आ जाती है बी के और सी की कीमत हमारे पास आ जाती है डी के। यहाँ से फिर अब हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेंगे और इसके अंदर कीमतें दर्ज करेंगे, ए जमा बी जमा क्यू बी और बटा के नीचे फिर हमारे पास है पी इंटू सी जमा डी जमा क्यू डी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद इसके अंदर फिर हम कीमतें दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ए भी है और सी भी, तो ए और सी दोनों की कीमतें हम लगाएंगे। पी इंटू ए की जगह पर हम लिखेंगे बी के जमा बी आगे उसी तरह जमा क्यू बी भी बटा के नीचे पी, सी की जगह पर हम सी की कीमत लिखेंगे डी के और जमा डी जमा क्यू डी। अब ये जो पी है इसको हम अंदर ज़रब करवा देंगे, ये हो जाएगा पी बी के जमा पी बी जमा क्यू बी और बटा के नीचे इस पी को भी अंदर ज़रब करवा देंगे दोनों हिस्सों के साथ, ये हो जाएगा पी डी के जमा पी डी जमा क्यू डी। तो ये अब हमने अंदर ज़रब करवाने के बाद फिर हम गौर करते हैं इन तीनों में से कॉमन क्या है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि बी जो है ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से बी को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा पी के क्योंकि बी कॉमन गया, यहाँ से बी कॉमन गया सिर्फ पी रह जाएगा, यहाँ से भी पी कॉमन गया तो क्यू रह जाएगा और बटा के नीचे यहाँ से एक डी कॉमन है क्योंकि डी तीनों में है, डी को कॉमन, यहाँ पर अंदर हमारे पास बचेगा पी के, यहाँ पर सिर्फ पी रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्यू रह जाएगा। तो पी के जमा पी जमा क्यू ये ऊपर नीचे दोनों पड़ी हुई हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जवाब आ जाएगा बी बटा डी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और राइट हैंड साइड बहुत मुख्तसर सी है और ये है ए बटा सी। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड बराबर है ए बटा सी। तो यहाँ पर ए की कीमत लिख लेते हैं बी के और सी की कीमत हमारे पास है डी के। तो ये के जो है इस के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जवाब आ गया बी बटा डी। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही जवाब था, तो नीचे हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। छठी जूस की तरफ चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी हमें निस्बत में दिया गया है, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस निस्बत को ख़त्म करके बटा लगा देते हैं। तो ये वाली रकम उसी तरह निस्बत की जगह पर बटा, तो निस्बत के बाद वाली जो रकम होती है उसको हम फिर बटा के नीचे लिखते हैं, बराबर लगाकर सी की ताकत दो जमा डी की ताकत दो, फिर निस्बत की जगह पर बटा, तो ये वाली रकम जो है ये फिर बटा के नीचे आ जाएगी। लेकिन हमें एक और बात का भी पता है, वो ये है कि बटा के नीचे बटा नहीं होता, तो यहाँ दोनों तरफ आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इसको कैसे ख़त्म किया जाता है, जो बिल्कुल नीचे वाली रकम होती है उसको सबसे ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब करवा दिया जाता है। तो ये फिर क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, ए की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2, इसके साथ ये ए जमा बी आकर ज़रब हो जाएगा और बटा के नीचे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ए की ताकत 3। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, सी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2 के साथ आकर सी जमा डी ज़रब हो जाएगा और बटा के नीचे हमारे पास रह जाएगा सी की ताकत 3। फिर उसके बाद हम सबसे पहले लेट करते हैं, वो जो हमें दी गई निस्बत होती है, ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी बराबर होता है के, और फिर हम इसको बटा में लिखते हैं और अलग अलग जब हम इनको के बराबर रखते हैं, तो मैं हर पार्ट में आपको तफसील के साथ बताता आ रहा हूँ कि ए की कीमत फिर हमारे पास आ जाती है बी के और सी की कीमत हमारे पास आ जाती है डी के। तो यही कीमतें अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे ए की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2 इंटू ए जमा बी और बटा के नीचे ए की ताकत 3। ए है तो यहाँ पर हम ए की कीमत लिखेंगे बी के और अब इसके ऊपर मुरब्बा भी है, जमा बी की ताकत 2। फिर ए है तो ए की जगह पर हम बी के लिखेंगे और जमा बी बटा के नीचे दोबारा ए आ गया है, तो फिर यहाँ पर भी हम बी के और इसकी ताकत 3 लिख लेंगे। अब आप देखें यहाँ पर बी के ऊपर मुरब्बा है, तो हम इसको लिखेंगे बी की ताकत 2 के की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2, और यहाँ पर आप देखें मुरब्बा नहीं है तो हम यहाँ से बी को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा के और यहाँ पर बच जाएगा 1, बटा के नीचे ताकत 3 है तो हम लिखेंगे बी की ताकत 3 के की ताकत 3। अब इन दोनों में से बी की ताकत 2 कॉमन है, तो अंदर यहाँ पर बचेगा के की ताकत 2 और जमा का 1, और ये बी पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है और के जमा 1 बटा के नीचे बी की ताकत 3 के की ताकत 3 है। तो आप देखें ये बी की ताकत 2 इस बी की ताकत 3 में से बी की ताकत 2 के साथ कैंसिल, तो एक बी बच गया, वो एक बी भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये के की ताकत 2 जमा 1 इंटू के जमा 1 बटा के नीचे के की ताकत 3, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। इसी तरह हम फिर राइट हैंड साइड भी लेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है सी की ताकत 2 जमा डी की ताकत 2 इंटू सी जमा डी, तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे सी जमा डी और बटा के नीचे है सी की ताकत 3। अब यहाँ पर सी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये अगर हम सी की कीमत लगाएंगे ना डी के, ये इसके ऊपर मुरब्बा है तो ये फिर हो जाएगा डी की ताकत 2 के की ताकत 2, ये मैं डायरेक्ट कर लिया एक स्टेप। यहाँ पर सी की कीमत डी के जमा डी, और यहाँ पर जब सी की कीमत लगाएंगे इसके ऊपर ताकत 3 है तो ये हो जाएगा डी की ताकत 3 के की ताकत 3। इन दोनों में से डी की ताकत 2 कॉमन है, अंदर बचेगा के की ताकत 2 जमा 1, क्योंकि डी की ताकत 2 कॉमन चला गया। इन दोनों में से डी कॉमन है तो हम ऐसा करते हैं डी को बाहर लिख लेते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा के जमा 1 और बटा के नीचे डी की ताकत 3 के की ताकत 3 है। तो ये वाला एक डी इस डी की ताकत 3 में से एक डी के साथ कैंसिल, बाकी बचा डी की ताकत 2 तो वो फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा के की ताकत 2 जमा 1 इंटू के जमा 1 बटा के नीचे के की ताकत 3। तो आप गौर करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब आपस में बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सातवीं जूस की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जूस है। इस जूस को सॉल्व करने से पहले अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अब हमें निस्बत में दिया गया है, तो निस्बत को ख़त्म करके सबसे पहले हम बटा लगाते हैं। बटा का मतलब बच्चों तकसीम होता है, तो हम यहाँ पर अगर देखें इधर भी बटा आ गया, यहाँ पर भी बटा, और निस्बत की जगह पर भी अगर बटा लगा दें तो ये 3 बटे हो जाएंगे, हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, चूँकि बटा का मतलब होता है तकसीम, तो हम यहाँ पर तकसीम लगा देते हैं, ए नफ़ी बी तकसीम ए जमा बी बटा बी। इसको अब सॉल्व करना मुख्तसर करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं कि निस्बत को बजाय इसके कि बटा में लिखें, बटा का मतलब तकसीम होता है, तो यहाँ पर हम तकसीम लिख देंगे। और आपको पता है कि ये तकसीम को हम ज़रब में फिर तब्दील करते हैं, जब बटे आ जाएं तकसीम को ज़रब में जब तब्दील करते हैं तो ये वाली रकम उलट हो जाती है। इसको फिर हम लिखेंगे बी बटा ए जमा बी बराबर है सी बटा सी नफ़ी डी। इस तकसीम को भी जब हम ज़रब में तब्दील करेंगे तो ये वाली रकम भी उलट हो जाएगी, डी बटा के नीचे आ जाएगा सी जमा डी।
तो जब ज़रब हो तो ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाती हैं, ये हो जाएगा ए बी, और ये वाली रकमें जो हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी, ए नफ़ी बी इंटू ए जमा बी, बराबर लगाकर यहाँ पर सी और डी को हम आपस में ज़रब कर देंगे और बटा के नीचे हमारे पास होगा सी नफ़ी डी इंटू सी जमा डी। तो ये अब मुख्तसर हो गया। तो हम फिर क्या करते हैं, वो जो निस्बत हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, इसको फिर हम के बराबर रख देते हैं। ये हो जाता है ए बटा बी, ये हो जाता है सी बटा डी। तो ए की कीमत यहाँ से आ जाती है बी के और सी की कीमत यहाँ से आ जाती है डी के। इन दोनों को अलग अलग के बराबर रखेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी बटा के नीचे ए नफ़ी बी इंटू ए जमा बी। तो यहाँ पर अब हम ए की कीमतें लगा लेंगे। ए की कीमत बी के है तो यहाँ पर ए की जगह पर हम लिखेंगे बी के और बाहर भी बी पड़ा हुआ है। यहाँ पर फिर ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी के नफ़ी बी इंटू बी के जमा बी। तो ये बी जो है इस बी के साथ जब ज़रब होगा ये हो जाएगा बी की ताकत 2 के, या फिर आप इसको इसी तरह भी रहने दें तो मसला नहीं है। यहाँ से अब हम बी को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा के और नफ़ी का एक बचेगा क्योंकि पूरे का पूरा बी बाहर कॉमन गया। यहाँ से भी हम बी को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा के जमा एक। तो ये एक बी इस एक बी के साथ कैंसिल और ये वाला जो एक बी बचेगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ जाएगा के बटा के नफ़ी एक इंटू के जमा एक। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसी के सामने राइट हैंड साइड कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, हम लिखेंगे सी डी बटा के नीचे हमारे पास है सी नफ़ी डी और यहाँ पर है सी जमा डी। तो सी की कीमत भी हमारे पास आई हुई है वो है डी के, तो यहाँ पर सी की जगह पर हम लिख लेंगे डी के इंटू डी और बटा के नीचे यहाँ पर भी सी की जगह पर डी के नफ़ी डी और यहाँ पर भी डी के जमा डी हम लिख लेंगे। इसी तरह रहने दें, आपकी मर्ज़ी, या इस तरह से बी को बी के साथ जैसे ज़रब करवाया बी की ताकत 2, यहाँ पर भी डी की ताकत 2 आप कर लें, डी के साथ ज़रब होगा तो यहाँ से डी कॉमन, अंदर बचेगा के नफ़ी एक और इन दोनों में से भी डी कॉमन, अंदर बचेगा के जमा एक। ये डी इस एक डी के साथ कैंसिल, तो वो जो एक डी बचा वो इसके साथ कैंसिल। हमारे पास जवाब आ जाएगा के बटा के नफ़ी एक इंटू के जमा एक। तो आप देखें दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।